भारतीय तटरक्षक बल ने हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में समुद्र में पानी के नीचे झंडा प्रदर्शन किया। आईसीजी अधिकारी ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में एक अंडर वाटर फ्लैग डेमो किया। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए अपने घरों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और जनभागीदारी की भावना से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। राज्यों ने झंडे के उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह जुटाए हैं और स्थानीय सिलाई इकाइयों और एमएसएमई को भी शामिल किया है। कपड़ा मंत्रालय ने फ्लैग उत्पादकों की पहचान की है जो बड़ी मात्रा में झंडे की आपूर्ति कर रहे हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय पूरे जोश के साथ अभियान में बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में झंडा फहराना है। पूरे देश की देशभक्ति को एकता और दर्शाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न स्थानों पर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। केंद्र ने पूरे भारत में झंडों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश के सभी डाकघर 1 अगस्त से झंडे बेचना शुरू कर देंगे। झंडे की आपूर्ति की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र ने विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटों और स्वयं सहायता समूहों के साथ भी करार किया है। संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जहां कोई झंडा लगा सकता है और अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए फ्लैग के साथ सेल्फी भी पोस्ट कर सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की पहल पीएम मोदी ने 12 मार्च को भारत की आज़ादी के 75 गौरवशाली वर्षों को मनाने के लिए शुरू की थी। 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 150 से अधिक देशों में 50,000 से अधिक कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव की पहल अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जो कि दायरे और भागीदारी के मामले में आयोजित किया गया है। एक नागरिक, एक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। ध्वज प्रदर्शन के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाथ से बने झंडों के अलावा मशीन से बने झंडों की भी अनुमति है। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है ताकि तिरंगे को खुले में और अलग अलग घरों में, इमारतों में दिन और रात में प्रदर्शित किया जा सके। भारतीय ध्वज संहिता को पहले पिछले साल दिसंबर में संशोधित किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा हाथ से काटे, हाथ से बुने हुए और मशीन से बने हुए झंडे बनाने के लिए पॉलिएस्टर के प्रयोग में अनुमति दी गई थी।